मेरिन तेरा डाउट क्या था, पूछ ले पहले। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर हमने ये बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशंस में रखा तो सर, अगर वो कॉन्जुगेशन करके दोनों के एक दूसरे के डीएनए मटेरियल ट्रांसफर किया और तो प्लास्मिड पे कोई असर नहीं होगा ना, मतलब नहीं 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 चेंज। नहीं 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 नहीं, इफ इन केस कॉन्जुगेशन के थ्रू अगर अटैचमेंट होता है तो जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रांसफर होता है, एंड अगर प्लाज्मिड भी ट्रांसफर हो तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज प्लाज्मिड एज आई सेड it is not going to affect the growth of bacteria, it is not going to limit the growth of bacteria in any way whatsoever, it is only going to give good things to bacteria. Okay, आगे चले स्टूडेंट्स। नाउ आई विल कम टू द, यहां तक समझ में आया, यहां तक हमने क्या किया? हाँ पूछ पूछ। सर वो जो इंसुलिन का आपने स्ट्रिप लिया था कट करने के लिए, वो पूरा इंसुलिन का ही था ना? आपने कोई एक पार्ट लिया था कि उसमें सिर्फ इंसुलिन प्रेजेंट था? ओके समझ गया, समझ गया शालू। ये देख, ऐसे कोई बात होती है कि मतलब अगर सपोज ये मेरा सपोज पूरा का पूरा डीएनए है, ठीक है, ओके शालू। सो इसमें से देयर आर मेनी सीक्वेंसेस ऑन डीएनए, डीएनए पे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इतना सीक्वेंस है ना, ये इंसुलिन के लिए है, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट विल ट्रांसलेट इटसेल्फ, when this sequence is going to translate itself it will produce insulin. then हमको ये भी पता है सपोज कि उसके बाजू में ये एक सीक्वेंस है which is going to produce say for example lipase enzyme. then there is this small sequence black color का which is going to produce some other enzyme, some other protein. understood? तो मैंने कौन सा पार्ट लिया? मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट निकाला था बस। समझ में आ गया? हाँ गॉट इट। ओके चलो, ये देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऐसे कैसे बोल रहे कि डीएनए का एक इंसुलिन बना देगा, तो आपको ये बात आती है, आपको ये कंसेप्ट पता है, ओनली थिंग इज मे बी यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट प्रॉपर्ली, सो आई विल हेल्प यू इन दैट। ये देखो, इफ आई से कि रेड सीक्वेंस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी इंसुलिन, तो पता है ये प्रोसेस होता कैसे है? ये देखो, दिस इज डीएनए, इफ यू रिमेंबर अ टर्म नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, तो वहां से ये कंसेप्ट आ रहा है। ये देखो, इस डीएनए के कॉपी को मैं क्या करूंगा, इतने रेड वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस एमआरएनए। याद आ रहा है? रेड में ही बनाता हूं, चलो। इसी से मुझे क्या मिल जाएगा? एमआरएनए स्टूडेंट्स, एमआरएनए। इसको मैं बोलता हूं एमआरएनए, समझा? ये मैं, रुको, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में आएगा। दिस इज माई एमआरएनए। कौन से पार्ट का एमआरएनए है? सिर्फ रेड वाले पार्ट से एक एमआरएनए बनता है। एंड दिस प्रोसेस, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस प्रोसेस, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। राइट स्टूडेंट्स? याद आ रहा है कुछ इसके बारे में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन। नाउ फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एक बार हो गया, एमआरएनए बन गया मेरा। अब ये एमआरएनए को अपन राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ये सब यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, यहीं पे अपन क्या अप्लाई करेंगे? राइबोसोम अप्लाई कर देंगे। यहीं पे क्या अप्लाई करेंगे? ट्रांसफर आरएनए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहीं पे क्या अप्लाई करेंगे? अमाइनो एसिड्स, ए मतलब अमाइनो एसिड्स। और फाइनली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगा एक प्रोटीन जिसको मैं क्या बोलता हूं? इंसुलिन। समझ में आई बात? सो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? दिस स्टेप इज नोन एज, रिमेंबर इस स्टेप का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस स्टेप का नाम क्या है, पढ़ा है आपने? इस स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। वेरी गुड वेरी गुड, ट्रांसलेशन। सो जब मैं बोलता हूं ना कि डीएनए का ये वाला पार्ट इंसुलिन पैदा करेगा, तो मेरा मतलब क्या है? ये पूरा प्रोसेस होने के बाद। समझा? तो अगर मुझे इंसुलिन बहुत सारा बनाना है तो मुझे कौन सा पार्ट निकालना पड़ेगा डीएनए से? ये वाला पार्ट निकालना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? सो मैं इस पार्ट का खाली कॉपी बना रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन तो होना बाकी है। क्लियर? यस सर, मतलब जितने में ट्रांसक्रिप्शन होता है सिर्फ उतना? हाँ, जितना पार्ट ट्रांसक्रिप्शन, हर एक पार्ट एक ही चीज का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। डीएनए पूरा डिक्शनरी है, अपना पूरा डिक्शनरी है, एक एक पार्ट से कुछ कुछ चीजें बनेंगी।
तभी तो अपन ने बोला ना कि 99.9% सेम है, बिकॉज सब में इंसुलिन बनने वाला है, सब में लिपेज बनेगा, सब में माल्टेज बनेगा. सो 99% ऑफ टाइम द एंटायर सीक्वेंस इज सिमिलर, खाली थोड़ा सा वेरिएशन होगा, एंड दैट वेरिएशन विल डिसाइड योर entire DNA का variety, why you are different from others. Every human being is different. Yes sir. ठीक है, चलो क्लियर. ओके, समझ में आया. अभी मैंने इसके पहले क्या एक्सप्लेन किया, that will be explained by यशस्वी. Yes sir. Recombinant DNA, how our DNA is formed, वो पूरा Okay. प्रोसेस. So we have plasmid, that is the extra chromosomal DNA in bacteria. If we want to हाँ बोल. So if we want to alter one segment, we can use this scissor, which is known as molecular scissor, and we can alter this segment and add another genetic material which we want to. Now this product where we have altered the DNA, it is known as recombinant DNA, and it is the new plasmid which is formed. Now this plasmid, if it goes into the bacterial cell, it will form transformational bacterial cell. And then we came to this zone of DNA where one segment, which is known as transcription, has mRNA in it. And then when ribosome is added into it, it forms a segment which is known as, like it can form any segment of that particular RNA that contains some genetic information. For example, here we took insulin. And then this process where the ribosome is added into it is known as translation. ओके, नाउ इनिशियल पार्ट तो बहुत अच्छे से समझाया यशस्वी, बट ये can जो you स्क्रीन explain पे this part again? Sir, can you explain Translation this वाला. I'll come to this part. Sir. I will definitely explain this, re-explain this, but only issue is I don't know if Yashasvi and Pushti were connected to each other during this explanation, because मैंने दोनों को स्माइलिंग करते हुए देखा अच्छा खासा. तो मुझे नहीं पता आप दोनों एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे थे या आप दोनों बाकी किसी दोनों से कनेक्टेड थे. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यशस्वी टू एक्सप्लेन दिस, एंड जो जिस पार्ट में यशस्वी अटेंटिव थी थोड़ी बहुत, वो पार्ट उसने एक्सप्लेन किया. एंड ये जो स्क्रीन पे है उसको यशस्वी ने एक भी पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा था. एम आई राइट और रॉन्ग यशस्वी? Yes, sir, sorry. Okay, very good. Good that you accept. Sorry sir. Okay, so now हाँ किसी और को डाउट है इस पे? किसी और को इस सेक्शन में नहीं समझ में आया कुछ? मेरे को तो हाँ मी टू, मेरे को तो ये mRNA और RNA क्या होता है वो पता ही नहीं. ट्रांसक्रिप्शन आप ट्रांसलेशन बता दो. कोई बात नहीं, वापस देखते हैं. ठीक है, इसको देख लेते हैं. सर ये हम चेंजेस कर रहे हैं इंसुलिन बनाने के लिए. हाँ मैं बताता हूँ अवनीश, वापस से मैं पूरा प्रोसेस कनेक्ट करता हूँ. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. देखो कैसा है कि कुछ कुछ चीजें अपने को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए. अभी while I am explaining things, students you have to understand कि when I'm explaining these things, it has connection with your chapter. Nothing over here is going out of the topic. Okay, if you are under this kind of misconception कि कुछ कुछ section out of topic जा रहे हैं, अपने को जरूरत नहीं उसका, तो वैसा नहीं है. And why this is so critical for you to understand, ये सारे terms समझना जरूरी क्यों है आपके लिए? Because आपने molecular basis of inheritance chapter किया ही नहीं है अब तक. जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है आपके 12th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी के हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से मुझे चैप्टर नंबर नहीं याद है, बट चैप्टर का नाम यही है वहां भी. तो वो चैप्टर्स आपने किए नहीं है, चैप्टर आपको भी करना बाकी है. उस चैप्टर का ये कंसेप्ट है. तो अगर आपको नहीं समझ रहा है ये कंसेप्ट, तो इसमें आपकी गलती है ही नहीं, बिकॉज आपने ये सीखा ही नहीं है. तो आपको ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ. ओके, सो प्लीज फोकस हो जाइए. हाँ जो लास्ट स्लाइड था उसमें वो डिवाइड रैपिडली तक हो गया था, मेरे को उतना तक समझ में आया. फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूँ उस पर, डोंट वरी. ठीक है, कोई टेंशन मत ले. ये देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको लास्ट स्लाइड पे इतना तो समझ में आ गया था. लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया मैं बताता हूँ. ठीक है, हमने क्या किया, जो मेरे पसंद का जो मुझे जीन चाहिए था, द जीन विच आई वांटेड. मेरिन ने मुझे बोला कि सर
मेरे गांव में बहुत लोगों को इंसुलिन की कमी है, बहुत लोगों को डायबिटीज हो गया, डायबिटीज टाइप 1, ठीक है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। सो अपन क्या कर सकते हैं, तो मैंने मेरिन को जय से मिला दिया। मैंने मेरिन को बोला कि मेरिन, जय इज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उसके पास एक आइडिया है RDNA का, व्हाई नॉट यू मीट हिम, ही विल हेल्प यू। तो जय ने बोला बता मेरिन क्या प्रॉब्लम है। मेरिन ने बोला कि मुझे इंसुलिन चाहिए बड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, आई नीड इंसुलिन। सो जय ने क्या बोला कि ओके, इंसुलिन इज समथिंग विच बॉडी सिक्रीट्स, नाउ बिकॉज यू हैव सो मेनी पेशेंट्स, सीधी सी बात है तेरे पास इनफ इंसुलिन नहीं होंगे, उनके बॉडी में नहीं है, तो कहां से तुझे पास आएंगे। सो मैं तुझे बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ इंसुलिन। कैसे, तो जय ने बोला कि आई कैन, इफ वी कैन रिमूव वन दैट पार्ट ऑफ जीन, दैट जीन विच कोड्स फॉर इंसुलिन, ऐसा जीन अपने DNA में है जो हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाता है, समझा। तो वही जीन जय कट करके निकाल लेगा। अब ये जो कट करने वाला है, जो इतने आसानी से मैं बोल रहा हूँ कट करके निकाल लेगा, वो पीस ऑफ पेपर नहीं कैसे सीजर कट करके निकाल लेंगे, वो खुद में एक बड़ा साइंस है जिसको अपन आज ही पढ़ने वाले, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले। बट अभी के लिए अपन खाली सिंपली ऐसे बोलेंगे कट करके वो जीन निकाल लेगा, ठीक है। तो पिछले साइड में हमने क्या पढ़ा, जय ने वो रेड कलर का जीन निकाल लिया, जय ने बोला यही जीन हमको इंसुलिन देगा, समझा। तो अभी मेरिन ने पूछा ये तो एक ही जीन है, मुझे तो बहुत सारा इंसुलिन चाहिए, तो इस जीन, ऐसा तो बहुत सारा जीन हमको निकालना पड़ेगा, तो हमको बहुत सारे सेल्स निकालने पड़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर से। जय ने बोला नहीं नहीं नहीं, नॉट टू वरी, मेरे पास जैसे अपना जेरोक्स मशीन होता है ना, वैसे मेरे पास एक जेरोक्स मशीन है बायोटेक्नोलॉजी का, जिससे मैं इसी जीन के बहुत सारे कॉपीज बना दूंगा। अंडरस्टूड। सो नाउ अभी जय किस तरफ अपनी नजर करेगा, जय इज एक्सपेक्टिंग ह्यूज थिंग फ्रॉम समबडी नाउ। वो कौन सा सेल है जहां जय देखेगा, बताओ स्टूडेंट। बैक्टीरियल सेल, शाबाश शाबाश शाबाश। सो जय का नजर किस पे जाएगा, बैक्टीरिया। अब मेरिन खड़े होकर देख रहा है कि जय क्या जादू करने वाला है। जय ने बैक्टीरियल सेल को बुलाया और जय ने उसके अंदर से कौन सा पार्ट निकाल लिया, प्लाज्मिड। इतना कॉन्फिडेंटली जय ने प्लाज्मिड को कैसे निकाल लिया। जय को टेंशन नहीं आया क्या कि बैक्टीरिया मर जाएगा या बैक्टीरिया कुछ फर्क पड़ेगा। सर वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ना, शाबाश, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जिसका मॉडिफिकेशन वोंट मैटर टू दी ओवरऑल बैक्टीरिया, ठीक है। सो जय ने उसका प्लाज्मिड निकाल लिया, जय ने सेम सीजर यूज करके उतने ही साइज का पार्ट एक कट किया प्लाज्मिड में से, और ध्यान रहे स्पेसिफिक पार्ट होता है, वो कहीं से भी आप कट नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे जाके कट हो जाएगा, एंड वो उतने ही लेंथ का पार्ट प्लाज्मिड से हमने निकाल दिया। सो दिस इज प्लाज्मिड नाउ विच इट वाज सर्कुलर, और अब इतना ही बचा, समझा। अब इतने पार्ट में हम अपना जो इंटरेस्ट वाला जीन है, रेड वाला जीन, वो अपन इसके अंदर डाल देंगे, समझ में आया। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो जो प्लाज्मिड मुझे ऐसे दिखाई देता था, सर्कुलर जो दिखाई देता था, अब उस प्लाज्मिड में मैंने क्या किया, उस प्लाज्मिड में मैंने हमारे काम का एक जीन डाल दिया, मैंने मतलब जय ने डाल दिया, ये देखो, समझ में आया। सो यहां तक यशस्वी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहां तक शी वेंट वेरी नाइसली। दिस वाज द पॉइंट वेयर देन वी स्टार्टेड smiling and laughing and enjoying, and I was so surprised कि biology gives so much amazement. This cannot be biology surely. So this is now plasmid. प्लाज्मिड का ही नाम चेंज हो गया, देखो क्या बन गया, RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। यहाँ तक बात तो सिंपल है, सबको समझ में आया यहाँ तक। सेजल यहाँ तक समझा था? यस। हाँ। नाउ अगर जय बोलेगा मेरिन ने क्या बोला, मेरिन ने बोला कि वेरी गुड जय, दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू डू जेरोक्स कॉपी ऑफ दिस, करेक्ट। ये येलो वाले स्ट्रक्चर जेरोक्स कॉपी तू करेगा ना जय। जय ने बोला हाँ। तो मेरिन ने बोला चल एक बीकर ले लेते हैं, फिर एक बीकर लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम ले लेते हैं, उस पर ग्रो करेंगे। जय ने बोला कि नहीं, we will have to insert this RDNA back into the bacterial cell, पहले बैक्टीरिया में डाल दे इसको, बैक्टीरियल सेल खुद डिवाइड होता जाए। शाबाश। then we will allow bacteria to divide, we will motivate, we will promote bacterial division। इसका डिवीजन अपन बाहर नहीं प्रमोट कर सकते, इन विट्रो, इन विवो नहीं, इन विट्रो।
इन सीतु नहीं, सॉरी सूरज ने वर्ड यूज किया था इन सीतु नहीं, इन सीतु नहीं, इन विट्रो होता है। इन सीतु केमिस्ट्री में आएगा, इन विट्रो यहाँ पे आ रहा है, समझा? इन सीतु मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। यस Sir, you said that, even the plasmids can divide by themselves. Like, it can multiply. I agree. Plasmids can divide by themselves, but they will have to use some enzyme, some machinery which is present inside the bacteria, na? Okay. Yeah. So I'll have to insert it into a host cell. Host cell के अंदर मुझे इसको insert करना पड़ेगा। तो मैं प्लाज्मिड को कैसे देख रहा हूँ पता है? प्लाज्मिड एक गाड़ी है, प्लाज्मिड एक गाड़ी है जिसके अंदर मेरा जीन जाके बैठ गया। प्लाज्मिड एक गाड़ी है जिसमें मेरा जीन जाके बैठ गया। सो कैन आई कॉल दिस प्लाज्मिड एज वेक्टर? कैन आई कॉल इट एज वेक्टर? लाइक मॉस्किटो इज वेक्टर। मॉस्किटो वेक्टर है ना, कौन से बीमारी का? बहुत सारी बीमारी है, बट फेमस मलेरिया, डेंगू। मलेरिया डेंगू। वेरी गुड, मलेरिया ले लेते हैं। सो मलेरिया में मॉस्किटो वेक्टर है ना। मॉस्किटो क्या किया? खाली प्लाज्मोडियम को कैरी किया। मॉस्किटो ने आपको बीमारी दी क्या? इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। अपना जीन प्लाज्मिड के साथ सेफ है। हमने जीन को इंसर्ट किया, जय ने बोला चलो क्विकली लेट अस पुट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक इनटू बैक्टीरियल सेल। समझ में आया? तो ये देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको हटाता हूं, मैं एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? सो ये रहा अपना ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल। यशस्वी, ट्रांसफॉर्म्ड, समझा? सो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल में मुझे क्या दिखता है? ये रहा मेरा प्लाज्मिड, बट ये रहा मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब प्लाज्मिड में अगर अपन ने अपना जीन डाल दिया तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, समझा? अब ये प्लाज्मिड नहीं रहा, अब इसका नाम क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Understood, students? Understood? And this cell is known as transformed cell. Transformed cell. Clear है? Now इस सेल को मैं क्या दूंगा? प्रॉपर मीडियम देना है आपको। तो इस सेल को मीडियम कुछ तो, हाँ कल्चर मीडियम मतलब क्या होता है पता है? जहां पे बैक्टीरियल कल्चर को हम प्रोमोट करते हैं। बैक्टीरिया को बोलते हैं तू ग्रो हो जा, तुझे क्या क्या चाहिए? बैक्टीरिया ने बोला कि मुझे मेरा फूड चाहिए, ओके ठीक है ले ले। बहुत सारे कल्चर मीडियम आते हैं, स्कूप बहुत सारे आते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर नाम है उनके। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग कल्चर मीडियम बने हैं जिससे बैक्टीरिया को प्रमोट किया जाता है, ठीक है? सो मैंने फूड मतलब केमिकल्स कुछ दे दिए जिससे बैक्टीरिया फ्लरिश करेगा। तो मैंने केमिकल्स ले लिए यहाँ पे। मेरिन ने बोला जय अपने को टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा क्या? जय ने बोला ऑब्वियसली करना पड़ेगा, हमको वो सारा एनवायरनमेंट देना है जिससे बैक्टीरिया फ्लरिश करे, डिवाइड करता रहे। सो हमने एक पीएच भी मेंटेन कर रखा है, रिसर्च बुक्स में जाके चेक किया, हमने एक टेम्परेचर भी मेंटेन कर रखा है स्टूडेंट्स, सारे कंडीशन मेंटेन किए। तो उसके बाद मुझे कितने बैक्टीरिया, बहुत सारे डिवाइड हुए, और कितने बैक्टीरिया दिख रहे हैं मुझे? ये देखो, ये सारे डिविजन्स हो गए। देखो सपोज मैं 4 कॉपी बना देता हूँ, चलो 1 से 4 बन गया सपोज। तो ये जो 4 बैक्टीरियल सेल मिले हैं, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड हुआ तो प्लाज्मिड भी डिवाइड हुआ होगा। प्लाज्मिड डिवाइड हुआ तो उसके साथ साथ मेरा जीन भी डिवाइड हुआ होगा। वेरी गुड। तो ये देखो, ये प्लाज्मिड का वो पार्ट जो बचा हुआ है, ठीक है? और उसमें ही मेरा जीन भी मुझे नजर आ रहा है ना? मेरा जीन भी मुझे नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक करो, प्लीज चेक करो। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक? यस। अब क्या करेगा जय? क्या करेगा? ध्यान से सुनना। जय क्या करेगा स्टूडेंट्स? जय ने किस चीज का कॉपी बनाया है? जय ने किस चीज का कॉपी बनाया है पता है? इंसुलिन का। इंसुलिन नहीं बनाया अब तक, इंसुलिन नहीं बनाया, जीन बनाया। लिसन टू मी नाइसली। इंसुलिन का बनाने वाला जीन बन गया है। ये देखो, यहाँ आ जाओ, डीएनए में आ गया अब मैं। ये देखो, ये जो सीक्वेंस है रेड वाला, जिसके पास इंसुलिन बनाने का वो एंटी कोड है वो बनाया है। बस कोडॉन है। ये देखो, ये रहा, ये डीएनए का उस पार्ट का, इतने से पार्ट का जय ने कॉपी किया। ये देखो स्टूडेंट्स,
ये जो पार्ट दिख रहा है आपको डीएनए में, इतना सेक्शन जय ने प्रोड्यूस कर दिया। इसका जय ने कितना सारा कॉपी बना दिया, 4 कॉपी इसका ही बना दिया जय ने। समझ में आई वही बात? यस सर। पैदा नहीं हुआ है। नहीं समझा। अरे ये डीएनए के कॉपीज बनाए, तूने डीएनए का एक पार्ट इंसर्ट किया था ना, जीन इंसर्ट किया था ना, तो जीन के कॉपीज बने। इंसुलिन तो केमिकल है, इंसुलिन तो हार्मोन है, हार्मोन थोड़ी बन गया अब तक, खाली जीन बना है। समझ में आ गया सेजल? समझ में आया? थोड़ा समझ गया, वेरी गुड, थोड़ा समझ गया। ये देख सेजल, तुझे रिया ने एक रेसिपी लाके दिया जिसमें सेजल खीर बनाएगी। ये देखिए रेसिपी है, 4-5 लाइन में लिखा है एक पेज पे। तो अगर तूने इसका जेरोक्स मारा, जेरोक्स के दुकान पे जाके इसका जेरोक्स करवाया, तो जेरोक्स वाला तुझे क्या देगा, ये इसके ही 5 कॉपीज देगा या 5 कढ़ाई भर के तुझे खीर दे देगा, ये ले खीर बन गया, जा ले जा। 5 कॉपीज देगा। कॉपीज देगा ना, समझ में आया? तो ये हमको भी कॉपीज ही मिली ना अभी तक, खीर कहाँ बनाया अब तक? जय ने खाली कॉपी, रेसिपी तुझे कॉपी चाहिए ना मेरीन, मैंने दे दिया। अच्छा मतलब ये जो प्रोसेस हुआ वो डीएनए में हुआ, डीएनए का एक पार्ट निकाल के हमने उसी पार्ट का कॉपी बनाया बस। तो डीएनए के एक पार्ट को अपन बोलते हैं जीन, कोडिंग जीन, समझा? अगर ये पूरा एक डीएनए है सेजल, अगर ये पूरा एक डीएनए है, तो ये जो रेड जोन है, दिस इज वन जीन, आई कैन से दिस ग्रीन सेगमेंट इज अनदर जीन, दिस ब्लैक सेगमेंट इज अनदर जीन। समझ में आ गया? तो मतलब वैसे 4 बनाए। हाँ, तो वो नहीं, वैसे 4 नहीं, बहुत सारे बनाए मैंने। वो जीन खाली निकाला वहां से, उस जीन को इंसर्ट किया प्लाज्मिड में, अब मैंने बैक्टीरिया को डिवाइड होने दिया। तो मैं जितना चाहूं बहुत सारे कॉपीज बना सकता हूं उसी जीन के। क्लियर है? यस सर, तो एक्चुअल हम लोग को बनाना है जो इंसुलिन, वो तो बना ही नहीं। हाँ अभी बनेगा ना, अभी कितने खाई अभी बनेगा। सेजल अभी तुझे क्या नहीं समझा, पहले बता मुझे किस पॉइंट पे। वही डीएनए वाला पार्ट, वही। ये देख मेरी बात सुन, इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लैक वाले पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं पता है सेजल को? इसको क्या बोलते हैं? डीएनए ना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर है। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं सेजल? ये देखिए जो रेड में मैंने हाईलाइट किया, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन। करेक्ट है, करेक्ट है। यही जीन तुझे इंसुलिन देने वाला है। समझ में आया? तो जय ने क्या किया, इसी जीन को खाली निकाला सीजर से कट करके, खाली इतने रेड पार्ट को निकाला। समझ में आया? और वो रेड पार्ट तेरा ये रहा, ये देख, ये रहा वो रेड पार्ट। हाँ अभी समझा। तो अभी इसी रेड पार्ट का कॉपी बनाना है तुझे। इतनी सारी कॉपीज बन गई, देख, खुशी की बात है कि नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड। देयर इज सम रीजन व्हाई, सी है ना, कैसा होता है कि कोई कोई बच्चा कैसा होता है कि जब तक उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि यार मुझे समझा ही नहीं यार, वो अजीब सा उसका, अभी सेजल का एक्सप्रेशन अजीब सा था, ऐसे ऐसे रुक गई। एज अ टीचर मतलब आई लव सच स्टूडेंट्स जो ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, बता देते डाउट मेरा, ये सॉल्व करो मेरा डाउट, बिकॉज आई नो कि आफ्टर सॉल्विंग दिस डाउट शी इज गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। और ऐसे भी कुछ बच्चे जो ऐसे बैठे, ठीक है आप एंजॉय कर रहे हो ना, करो, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, यू एंजॉय, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, दोनों एंजॉय करेंगे, वैसा वाला। तो इफ इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है यार सेजल क्या डाउट पूछे, तो ठीक है पूछ बिंदास, कोई भी इशू नहीं, ठीक है पूछते रहे, डाउट क्लियर कर, तुझे टॉपिक और मजा आएगा, अदरवाइज तू टॉपिक से इरिटेट हो जाएगी, ठीक है? और आराम से चलेंगे टॉपिक के अंदर, कोई घाई नहीं है यार टॉपिक समझने की, ठीक है? आ जाते अभी इंसुलिन बनाते हैं, चलो इंसुलिन बनाते हैं। अब शालू का क्वेश्चन क्या है, सर आपने जीन के तो कॉपी बना लिए, अब इंसुलिन कैसे बनाओगे, इंसुलिन कैसे बनाओगे? तो अब आ जाता हूं मैं मेरे 10th के टॉपिक पे। 10th में मैंने एक बात सीखी थी, ये वर्ड याद है सबको, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ये हमने पढ़ा था 2 मार्क के लिए, और फिर वो 2 मार्क आ गए तो हमने छोड़ दिया इसको, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, बाय बाय। Sir, which chapter did we study this in? लाइफ प्रोसेसेस,
फर्स्ट चैप्टर में लाइफ था। प्रोसेस। यू वर इन विच बोर्ड? heredity and its variation. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ I'll सर, explain you मेरे this. को भी नहीं पता। I'll explain you this now. To all those students who are saying chapter name, issue is, पता नहीं आप SSC से हो कि CBSE से हो, मैं किस from which board? अपने बोर्ड से लेना देना ही नहीं। IGCSE। अपने वो बोर्ड से लेना देना ही नहीं। तूने सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूँ। चल वैसा है। Which chapter was in this? Heredity, chapter number 1। को दूसरा वाला chapter number 2। कौन से बोर्ड से है तू? वो कौन से बोर्ड से? कोई तो लेना देना होगा। नहीं, चैप्टर नंबर 2 बोल दिया तो अभी सपोज उसके सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 प्लांट किंगडम होगा, तो सोचिए प्लांट किंगडम में कहां था यार ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ? हाउ कुड आई मिस दिस? मे बी बिकॉज आई हैड लेफ्ट द चैप्टर इन ऑप्शन। यस, सो आई वोंट फील गिल्टी। ओके, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का एकदम, मतलब एक बोलते ना एक अंडरलाइन, जैसे लाइफ चलता है, लाइफ का एक छोटा सा स्टोरी जिससे लाइफ रन होता है। सो व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ? जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ इज दिस, मतलब लाइफ का एक ब्लूप्रिंट। बच्चे लोग, जैसे लाइफ चलती है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। एक सेंट्रल स्टोरी जिसकी वजह से लाइफ लगातार चलती रहेगी। वो क्या है? हमारे बॉडी में डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। सो व्हेन आई प्रोड्यूस डीएनए से एमआरएनए, जब मैं बनाता हूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंड जब एमआरएनए से मैं प्रोटीन बनाता हूं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ये पढ़ा है आपने? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सर एमआरएनए प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। देख लिखा है मैंने स्क्रीन पे, ट्रांसलेशन। रिपीट सर करता हूं वो भी एक बार समझा दो ना, वो ट्रांसक्रिप्शन और I'll repeat. डीएनए सर डीएनए में से मतलब फंक्शनल एक वो निकालते हैं ना, जीन, जो आगे फंक्शन कर सके, वही रहेगा ना? करेक्ट है। सो डीएनए से जब एमआरएनए अपन बनाते हैं, हमारे बॉडी में ही बनता है ये, हमारा हर सेल ये बनाता है स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज नॉर्मल लाइफ। आपके बॉडी में से ही डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है? आपका बॉडी ही डीएनए से एमआरएनए बनाता है। दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? कैसे बनता है ये? कैसे बनता है? ओके, तो वहां पे एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ओके, और न्यूक्लियोटाइड्स को अपन बुलाते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा ना, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अभी ये प्रोसेस क्या है? एक क्वेश्चन था। हाँ, एक मिनट नित्या, एक मिनट रुक जा। अभी ये आरएनए कैसे बनता है, ये जो क्वेश्चन था ना, वो मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ तुमको। ये डिटेल में आएगा आगे, बीएसए सर पढ़ाने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंटायर प्रोसेस। ठीक है, क्या है प्रोसेस, खाली अभी उतना जान लो। इस चैप्टर में कितना चीज काम का है, खाली वो समझ लो। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या काम का है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये मुझे पता होना चाहिए। डीएनए से ही एमआरएनए बनता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट मतलब क्या? स्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? जब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये रेसिपी है खीर का या हलवा का, मतलब वो सीक्वेंसेस पे ऑलरेडी वो लिखा हुआ है कि ये होने वाला है। करेक्ट। तो नहीं, when I use these examples, तो ट्रस्ट मी, ये एग्जांपल ऐसे टाइम पास के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ। ये एग्जांपल का कुछ सेंस बनता है इसमें। क्या सेंस बनता है? डीएनए के पास सारी रेसिपी है, डीएनए अपनी रेसिपी हमको कॉपी करने के लिए देता है, समझा? तो दिस इज सपोज दिस बुक, दिस एंटायर बुक इज, इट कंटेन्स रेसिपी, सारी रेसिपी है। यहाँ पे है दाल की रेसिपी, यहाँ पे है भाजी बनाना है, यहाँ पे चटनी बनाना है। ठीक है, सो दिस इज डीएनए स्टूडेंट्स। ये देखो बड़ा सा डीएनए है, बड़ा सा डीएनए। इस डीएनए पे अलग अलग रेसिपीज हैं। ये रहा रेड रेसिपी, क्या बनाने के लिए? इंसुलिन बनाने, एमआरएनए। अच्छा, इंसुलिन बनाने के लिए। ये कौन सा रेसिपी? ये है सपोज तीखी वाली चटनी बनाने के लिए, ग्रीन वाली चटनी। देन ऐसे अलग अलग रेसिपी कोडेड रहता है कि कौन सा चीज अपने क्या फंक्शन करने वाला है। सूरज एक मिनट रुक जा, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दे, रुक जा।
ठीक है, फिर अपन सब के सब अपना अपना कंसेप्ट इधर लगाएंगे, ठीक है। सो डीएनए हैज मेनी सीक्वेंसेस। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दीज सीक्वेंसेस आर नथिंग बट जीन, इन्हीं को हम जीन बोलते हैं। Am I clear on this? So sections of DNA are known as gene or genes, plural term. इतना बात समझ में आया? वृष्टि, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay. So DNA, sections of DNA, different sections. ऐसे measure नहीं कि इतना बड़ा ही subsection होना चाहिए, नहीं. Can be small, can be large. So genetic sequences on the DNA are known as genes. So one gene is there to code for insulin. One gene is there to code for growth hormone. One gene is there to code for your hair color. One gene is there to code for your different hormones, enzymes, etc. ठीक है, तो वहां पे सारे कोड्स हैं। अब इन कोड्स को हम कैसे अपन स्टडी करते हैं? सो कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और पहले इस रेसिपी को अलग से नोट डाउन करेगा। यस। So this entire process, that is transcription, translation, this is called as central dogma. Yes, absolutely. Transcription plus translation, that is central dogma of life. That is what is happening in your life. Clear? So I can't simply call it protein synthesis. It's not a central dogma बोलने की क्या जरूरत है? Like we can just say it like it's protein synthesis. Absolutely correct. But why do I say central dogma of life? Why do I say central dogma of life? Because this is a machine which forms, this is, you can say, something which is common to every process which is happening inside your body. Central dogma of life, this is where life is based on, this is on which life is based on. DNA होगा, वहां से mRNA बनेगा, वहां से प्रोटीन बनेगा। Understood? So DNA से mRNA, transcription. mRNA से प्रोटीन, translation. And you understand the words also. Transcription, यहां से स्क्रिप्ट, डीएनए से जो स्क्रिप्ट था वो कहां चला गया? एमआरएनए में। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन, देन उस मैसेज को मैंने ट्रांसलेट किया इनटू प्रोटीन, सो दैट इज ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्लियर है? सो इफ आई हैव टू प्रोड्यूस इंसुलिन, जो मेरिन का रिक्वायरमेंट था, तो मेरिन ने क्या बोला जय को कि लेट अस प्रोड्यूस मेनी इंसुलिन। जय ने क्या किया? जय ने रूट में गया, एकदम बेसिक्स में गया। उसने जीन पहले निकाल लिया, जीन को कट किया, वो जीन जो हमको इंसुलिन बना के देता है। तो उस जीन को निकाला, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट ही विल डू? अब इतनी सारी कॉपीज बन गई तो इससे क्या बनेगा? आ जाओ यहाँ पे प्रोसेस में, इससे एमआरएनए बनेगा नेक्स्ट। हाँ जय, क्या बोल रहा है? कॉपीज तो बाय इटसेल्फ वो बाय सेल डिवीजन हुआ है ना, लाइक उसमें किसी और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं चाहिए ना? नहीं, हमने खाली मीडियम प्रोवाइड किया, दैट इज द ओनली एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच वी नीडेड जस्ट टू प्रोमोट द बैक्टीरियल सेल डिवीजन। ओके, नाउ आई डिराइव, अब मैं वापस इन्हीं सेल से आई विल रिमूव द प्लाज्मिड्स फ्रॉम दीज सेल्स, आई विल रिमूव द प्लाज्मिड्स फ्रॉम दीज सेल्स, एंड व्हाट आई विल फाइंड इज, ये देखो ये सब सेल्स मैंने फेंक दिया, और मेरे काम का क्या है? ये जो जेनेटिक मटेरियल मेरे काम का, बहुत सारी कॉपीज बन गई उसके, देखो ये सारी कॉपीज बन गई स्टूडेंट्स। नाउ मैं कहाँ पे हूँ? मैं जीन पे हूँ, राइट है? अब मुझे जीन से क्या बनाना है? नेक्स्ट थिंग बताओ मुझे, व्हाट डू आई हैव टू मेक फ्रॉम जीन? एमआरएनए। सर हम लोग ने बैक्टीरिया को भी निकाल दिया, सिर्फ वो पार्ट ही रखा ना? हाँ, सिर्फ वो पार्ट लिया, अभी बैक्टीरिया का अपने को कोई काम कैसे निकाला बैक्टीरिया को? हमारा मतलब हो गया ना। हाँ, वो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट वो स्टेप्स तुझे नहीं पढ़ने, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो तुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तूने खाली एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लाज्मिड को, उसमें से भी अपने काम का जीन हमने निकाल दिया, तो बाकी अपना कोई काम करना। हम लोग ने पूरा वो प्लाज्मिड निकाल दिया, तो इधर उसका जो रेजिस्टेंट पावर था वो चला गया ना बैक्टीरिया का, क्योंकि पूरा निकाल दिया ना प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल को ही अपन ने मार दिया, हमको उसका कोई काम नहीं है अभी। ओके, अच्छा, समझा? सो इट इज एज गुड एज वेस्ट। नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन माय जीन। सो नाउ स्टूडेंट्स कम ओवर हियर, यहाँ आ जाओ। ये देखो कहाँ है अपन, जीन कहाँ लिखा है मैंने, देखो जीन, यहाँ पे आ गए अपन। अब ये सीक्वेंस को पढ़ के बताओ, इफ आई हैव जीन, माय नेक्स्ट लेवल विल बी, जीन के बाद मैं क्या बनाऊंगा? एमआरएनए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जीन से, सो इस जीन से अपन क्या बनाएंगे? एमआरएनए। वहां से क्या बनाएंगे नेक्स्ट?
इंसुलिन प्रोटीन करेक्ट है. प्रोटीन, इंसुलिन इज प्रोटीन इन नेचर. इंसुलिन इज प्रोटीन इन नेचर. सो आई प्रिपेयर इंसुलिन. काम खत्म. समझ में आया? क्लियर है? Sir, I had a doubt. Yes, यशस्वी पूछ. So in the translation process where you have written ribosome, tRNA and AA, so what is AA there? Amino acids. Amino acids. So they act on this process of mRNA for formation of protein. Correct. ये देख. First of all, यशस्वी, tell me, proteins are formed up of dash. Amino acids. समझा? So amino acids तो raw material हुआ ना. So I will need amino acid. Otherwise, how can I produce protein? Clear है? And in which sequence Yashasvi is going to add these amino acids? In which sequence? Who will tell her the sequence of adding these amino acids? Like amino acid number 1, next amino acid number 3, amino acid number 7. Who will tell you the sequence of adding these amino acids? Sequence would be dictated by mRNA. mRNA has that message, that sequence. कि चल यशस्वी पहले अमीनो एसिड नंबर 1 ले ले, नेक्स्ट अब इसमें ऐड कर अमीनो एसिड नंबर 7, उसमें ऐड कर अमीनो एसिड नंबर 4, उसमें ऐड कर 23, उसमें ऐड कर 24, उसमें ऐड कर अमीनो एसिड नंबर 57. समझ में आया? सर तो मतलब वो जो जीन आया है उसको अरेंज कर एमआरएनए के अकॉर्डिंग ना. जीन जो है वो से एमआरएनए तू बनाएगी. जीन को ही देख देख के अपन एमआरएनए बनाएंगे. नहीं, जो हमारा प्लाज्मिड से बना था फिर उसका क्या? हाँ ये तो जीन है ना. ये देखिए तेरा जीन. हाँ तो हम लोग उसी जीन को नहीं, उस जीन को नहीं कर रहे, हम डीएनए के जीन को कर रहे हैं. नहीं वही जीन है ना जो डीएनए से मिला है, उसी जीन की कॉपीज हैं ये नित्या. ओके तो हम लोग ये जीन जो हम लोगों ने बैक्टीरिया से बनाया था उसका ही हम लोगों ने एमआरएनए बनाया और फिर उसी परफेक्ट. ये देख नित्या, यही जीन को निकाल के तूने प्लाज्मिड में डाला. समझ में आया? कैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया का इसमें डाला ना. ये देख, ये डीएनए से ही जीन निकाल के नित्या ने प्लाज्मिड में डाला था ना. यही जीन निकाला था ना नित्या. अब इसी जीन का कॉपी बनाया. अभी ये एंटायर थिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेजल को एक्सप्लेन किया था. नहीं मुझे ये प्रोसेस समझा, बस ये गड़बड़ मेरा इधर डीएनए और जीन में हो गया बैक्टीरिया में. मतलब मेरे को ये एमआरएनए इंसुलिन वगैरह वो सब समझा. हाँ तो वही गड़बड़ मैं बता रहा हूँ. सुन गड़बड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत ले. खाली गड़बड़ क्या है तेरा, ये डीएनए से मैंने एक पार्ट निकाला, उसी पार्ट का मुझे कॉपीज चाहिए थे बहुत सारे, तो मैंने सिर्फ उतने पार्ट को मेरे प्लाज्मिड में डाल दिया. ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये रेड, यही रेड है देख. ओके तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग से हम लोगों ने इंसुलिन निकाला था वो ये डीएनए. हाँ तो ह्यूमन बीइंग से तूने इंसुलिन नहीं निकाला था, वो डीएनए का पार्ट निकाला था. और उसको हम जीन बोलते हैं. समझ में आया? तो वो जीन तूने पहले क्लब किया प्लाज्मिड में, फिर प्लाज्मिड डाल दिया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को डिवाइड करवाया, इतने सारे